आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करेंगे। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, आपको बताया था कि पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने वाले हैं, उसमें जो है हर 4-4 साल में ओलंपिक्स होते हैं। दो होते हैं, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक। समर ओलंपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक सबसे पुराना गेम है। आज से 1300 साल पहले से ये गेम जो है वो हो रहे हैं। ऑफिशियली ये 19वीं सेंचुरी में होना शुरू हुए थे। तो ओलंपिक्स में दुनिया भर के सारे गेम जो हैं वो खेले जाते हैं। जितने भी गेम्स हैं, कुछ को छोड़ दें, और धीमे धीमे अभी वो भी आ रहे हैं। तो ओलंपिक्स की मैंने बात की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो ओलंपिक कब होना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस स्पोर्ट्स को ऐड करना है नहीं करना, वो सब ये देखती है। तो हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करने वाले हैं। 2020 में होने वाले थे, कोविड-19 की वजह से एक्सटेंड हो गया, अब 2021 में होंगे। कॉस्ट, कोविड-19, वैक्सीनेशन, ये सब क्या होगा हम देखेंगे। भैया हम तो चाहेंगे यार भारत वाले मेडल लेके आए। मैं ओलंपिक देखता हूँ, मेडल नहीं आते, बहुत दुख होता है। मेडल लेके आओ यार इस बार। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। जरूर अवेयर करें। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि हैं अपना तो कुछ कर नहीं पाते, और यहाँ पे बहुत ऑर्डर दे रहे हैं कि मेडल लेके आओ। तो टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स के बारे में तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया है। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अब क्या ही बताऊं। 4-4 साल में होते हैं, सारे गेम खेले जाते हैं। 3 मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड सबसे बढ़िया होता है। टॉप 5 में हमेशा चाइना और अमेरिका रहते हैं, क्योंकि चाइना अमेरिका में बहुत पहले से ही ओलंपिक्स की तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। तो अभी टोक्यो ओलंपिक्स पे पूरा फोकस है, जो कि अगला सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन 7 महीने बचे हैं अब ओलंपिक्स के लिए। ठीक है ना। तो ओलंपिक्स बहुत ही जल्द, जून में होगा ही ओलंपिक। तो अब 7 महीने बचे हैं, और क्रिसमस तो आ ही गया है। क्रिसमस अभी फोकस जो है, लीडिंग अप टू द क्रिसमस फॉल्स ऑन द बजट एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट दैट आर बीइंग शोल्डर्ड बाय जापान। जापान को ही देखना है भैया, टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो टोक्यो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफिशियल्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द अपडेटेड फिगर दिस वीक, कि कितना खर्चा होने वाला है टोक्यो ओलंपिक्स पे। ये इसी अभी आपको पता चल जाएगा। लास्ट ईयर ऑफिशियल कॉस्ट कितनी थी? $12.6 बिलियन। 100 करोड़। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 लाख करोड़। 10 टू द पावर 6, 9 और 12 ऐसे चलता है। ठीक है, सारे यूनिट्स ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, जो भी यूनिटरी सिस्टम है। अब क्या मैं मैथ्स में जा रहा हूं, लेकिन बस आप इतना समझिए, 12.6, 12.5 बिलियन, यानी कि 1250 करोड़ डॉलर बम्पर। इतना तो पिछले साल बजट था। नेशनल ऑडिट बोर्ड ने यह बोला था कि कॉस्ट जो है इससे ज्यादा है, इससे दुगनी है। ओवरऑल स्पेंडिंग $25 बिलियन पे बताई गई। इतना ज्यादा खर्चा, सब पब्लिक मनी है। जो भी है पब्लिक मनी है। $5.6 बिलियन को छोड़ के जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, सरकार अपनी जेब से थोड़ी ना देगी। जो भी पैसा खर्च होता है, तभी तो बोलते हैं ना भैया, पब्लिक को सवाल पूछने आने चाहिए। लगातार सवाल करते रहो कि जो टैक्स आप हर एक चीज पे दे रहे हो, हर एक चीज पे टैक्स है। आप ये मत सोचो कि इनकम टैक्स, हर एक चीज पे, अगर आप एक टॉफी भी खरीदते ना, उस पर भी टैक्स लगता है। तो वो आपका पैसा है। पेट्रोल आपको 30 रुपए में मिलना चाहिए, लेकिन टैक्स लग लग के वो 80 रुपए, 84 रुपए हो गया है। अब तो 85-84 रुपए हो गया है। तो ये जो पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब आपको पूछना पड़ेगा। टैक्स बहुत जरूरी भी है, वरना सरकार काम कैसे करेगी। हम सरकार को 50 गालियां देते हैं, लेकिन टैक्स की चोरी जबरदस्त करते हैं। तो इसके दो पहलू हैं। ठीक है, टैक्स अच्छे से दीजिए, और सवाल भी पूछते रहिए कि भैया ये जो खर्चा है कर क्यों रहे हो। तो ये जो है पूरा पब्लिक मनी है। सिर्फ $5.6 बिलियन को छोड़ के, मतलब $20 बिलियन जो है वो पूरा पब्लिक टू पब्लिक मनी है। अब ये तो पिछले साल की एस्टिमेशन था ना, इस साल आप इसको $2.8 बिलियन से और बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ऐसा है, पैसे जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। स्पॉन्सर से बोला है। पैसा कहां से आता है? स्पॉन्सर्स, को स्पॉन्सर्ड बाय, प्रेजेंटेड टू यू। पैसा दिया तभी तो प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो स्पॉन्सर पैसा देंगे। 30-30 सेकंड के, एक एक मिनट के। एक बार मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति आता है, इसमें इतने पैसे इनको देते कहां से हैं? कोई 50 लाख जीत के जा रहा है, कोई 25 लाख। मैंने कहा अरे मम्मी, स्पॉन्सर्स,
ऐड का पैसा आता है। 30-30 सेकेंड, एक एक मिनट के जो ऐड होते हैं ना, वो लाखों करोड़ों रुपए देते हैं एक बार चलने के। तो ये जो डोमेस्टिक स्पॉन्सर्स हैं, दे आर बीइंग आस्क्ड कि अब आप ज्यादा पैसे दे, क्योंकि ये जो कमी हो रही है इसकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन पूरा बर्डन जापानीज गवर्नमेंट पे ही है। टोक्यो आप क्या हो रहे हैं, देखो खेल का आप ये समझो, जो खेल जैसे भारत में क्रिकेट होता है, बीसीसीआई क्रिकेट टूर्नामेंट जो है कंडक्ट करवाती है, तो अब भारत में हो रहा है, तो भारत को पूरा बर्डन झेलना है। कॉमनवेल्थ गेम हुए तो वो पूरा बर्डन जो है, तो जो भी पैसा है वो इंडिया को देखना पड़ेगा। लेकिन स्पॉन्सर का पैसा, टिकट का पैसा और ब्रॉडकास्टिंग राइट का पैसा, ये भी तो हमको मिलेगा। भाई जो देश पैसा खर्च कर रहा है वो दुगना उससे कमाएगा, टिकट बेचेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे उसके पास, आप ये भी तो समझिए। तो यहां पे भले ही जापान को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन पैसा कमाएंगे भी तो ये लोग। आप देखिए कि 2019 का बजट ये बताते हैं कि जो स्विट्जरलैंड में भी आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर वही है, दे कंट्रीब्यूटेड ओनली $1.3 बिलियन। आप खुद सोचिए कि अगर $25 बिलियन जापान सरकार खर्च कर रही है, उसमें से खाली $1.3 बिलियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और ये लोग खूब कमाते हैं। ये कहां का इंसाफ है भैया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी पब्लिश की है, ये बताते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। ये बताते हैं कि 1960 से जो भी ओलंपिक हुए हैं 1960 से लेकर, वो सब आउट ऑफ बजट गए हैं। बताया तो कुछ और है, लेकिन जब ओलंपिक हुए हैं तो 172% से ओवर बजट हो गए हैं। 172, दुगना, दुगना नहीं, बहुत ज्यादा। ठीक है, 172% से आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो टोक्यो ऑर्गेनाइजर्स ने जब 2013 में इनको अवार्ड किया था, तो ओलंपिक्स होंगे कहां, यह भी तो देखा जाता है ना। तो जब टोक्यो को, जापान को यह मिला था, तब इन्होंने बोला था अरे $7.3 बिलियन का खर्च आएगा, देखो हम कितने बढ़िया तरीके से इसको मैनेज करते हैं। लेकिन अब देखिए ये 3 से 4 गुना ज्यादा हो गया है। 4 गुना ज्यादा नहीं, 3.5 गुना ज्यादा, $25 बिलियन पे पहुंच गया है ये। और अभी तो हो सकता है इससे ज्यादा भी चला जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो $7.3 बिलियन, पिछले साल इन्होंने बोला नहीं नहीं 12.5, और अब देखिए $25 बिलियन तक जाएगा। तो सिरदर्दी है यार, अब गेम भी कराना सिरदर्दी हो गई। इतना ज्यादा खर्चा, मान लीजिए भारत अगर इतना खर्चा कर दे, ओलंपिक भारत में हो और इतना खर्चा अगर भारत की सरकार कर दे, तो समझ लीजिए पब्लिक खा जाएगी। इनफैक्ट मैं खुद इतने सारे लेक्चर बनाऊंगा कि भैया क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, जब हमारे वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और ये पब्लिक मनी है, इसमें $20 बिलियन इस पब्लिक मनी। तो ऑक्सफोर्ड की स्टडी ने यही बोला है कि ये कॉस्ट बढ़ती इतनी क्यों है। भाई देखो, सबके सब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पहले वो पूरा का पूरा प्लान बनाते होंगे, देखते होंगे इतना खर्चा होना चाहिए, फिर एकदम से इतना खर्चा क्यों बढ़ जाता है। डेडलाइंस, आपको इस समय पे ये ओलंपिक्स कराने हैं, अभी कोविड-19 चल रहा है तो और ज्यादा दिक्कत। नए सिटी में स्टेडियम बनाना, ऑर्गेनाइज करना, होटल का खर्चा, डेडलाइंस इतनी ज्यादा टाइट होती हैं, इसकी वजह से ये कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। IOC डज नॉट हैव टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ बजट ओवररन्स। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सिरदर्दी नहीं है। अगर आपके बजट की प्रॉब्लम तो आप खुद देखो, हम अपना हाथ खींच रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है और इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। तो ये किस पे, अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो बोल रहा है कि भैया $2 बिलियन ले लो, खत्म, 1 से $1.5 बिलियन देंगे, बाकी तुम अपना देखो। तो $25 बिलियन में $1 बिलियन क्या ही मायने हैं। तो जो भार पड़ता है वो लोकल ऑर्गेनाइजर्स और सरकार पे पड़ता है। और अब आप देख लीजिए, जब इतना भार पड़ रहा है तो कहां से कहां बजट चला गया है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कोई एनजीओ तो खोल के रखी नहीं है, वो तो भाई वो खुद अपना, हर कोई भी गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन जो गेम को कंट्रोल करती है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगी। सिंपल सी बात है। मैं आजकल सिंपल सी बातें बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, पता नहीं क्यों, मेरी आदत पड़ गई। कुछ वर्ड्स ना बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक है कहना छोड़ा, अब एक और नई आदत पड़ गई यार। तो आईओसी जो है वो अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बोल रहा है कि उसने 73% इनकम, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ब्रॉडकास्ट राइट को बेच के कमाई। ब्रॉडकास्ट कौन से चैनल पे दिखाया जाएगा उसके लिए भी बोलियां लगती है ना, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उस चैनल को हम राइट्स दे देंगे। जैसे पहले क्रिकेट जो है वो सबसे पहले स्टार स्पोर्ट्स पे आता था, अब शायद 10 पे आता है। तो भाई सिंपल सी बात है, ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको देने हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होता है।
18% स्पॉन्सरशिप से जनरेट करती है। तो आईओसी तो खूब पैसा कमाती है। टोटल इनकम आप देख लीजिए $5.7 बिलियन के अराउंड है। अगर 2013-2016 की बात करें, आईओसी कहती है कि भैया देखो, जो हम पैसा कमाते हैं 90% जो इनकम है वो हम दे देते हैं, वो हम ओलंपिक्स को दे देते हैं ताकि ओलंपिक को प्रमोट किया जाए और वर्ल्ड स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाए। आईओसी के जो प्रेसिडेंट है थॉमस ब्लैक, अब इनका भी, इनके जितने भी एक्सपेंसेस है दे आर ऑल कवर्ड। और इनको भी इंडेमनिटी मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई लॉस हो गया, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो इंडेमनिटी दी जाती है कि आप कवर्ड है, परेशान मत हो। अगर आप को लॉस भी हो गया तो भी हम आपको पैसा दे देंगे, आपके लॉसेस को हम कवर कर देंगे। यही अकेला ही $2,25,000 का है, $2.25 लाख। स्विस टैक्सेस भी आर ऑल्सो पेड, दे आर अमाउंट टू $126 लाख। स्विट्जरलैंड के आपने आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स होते हैं वो सब स्विट्जरलैंड में है। इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड की पॉलिसी बहुत जबरदस्त है, वहां की बैंकिंग पॉलिसी, वहां की टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है। कम पैसे में आप वहां पे बढ़िया चला लेंगे। आप देखते होंगे कि स्विस बैंक में भारत के ज्यादातर लोगों का वहीं खाते होते हैं, क्योंकि वो रिवील नहीं करते वहां की पॉलिसी। इसीलिए तो स्विट्जरलैंड क्या कर, यूरोपियन कंट्रीज बहुत चालाक है, इनका मॉडल किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। ये क्या करते हैं ना, जैसे इंग्लैंड, सब इंग्लैंड क्यों भागते हैं, यूके क्यों भागते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां की सरकार एक बार वहां चले गए फिर वापस निकालने में छीके आ जाती है। ठीक है, खैर टॉपिक से डिबेट नहीं होते हैं, चलिए। तो लेवल ऑफ सपोर्ट क्या है टोक्यो ओलंपिक्स में, जापान में? तो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी की बात करें, पहले था, अभी ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो अभी सर्वे हुआ, टेलीफोनिक सर्वे, उसमें 63%, 1200 से किया गया ये, जिसमें से 63% ने बोला कि ओलंपिक को पोस्टपोन कर दो, 27% ने बोला कि हां ओलंपिक्स को कराओ। 11 से 13 दिसंबर के बीच में यह सर्वे हुआ। अब यही अक्टूबर में हुआ था इसी तरीके का सर्वे जो है, तब 40% लोगों ने ओलंपिक्स को फेवर किया था और 48% लोगों ने बोला कि नहीं, इसको कैंसिल कर दो या फिर पोस्टपोन कर दो। दिसंबर की बात करें तो ये 48% का आंकड़ा बढ़ के हो गया 63%। अब ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दो? इसलिए जापान में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, भारत के मुकाबले कम है, लेकिन जापान बहुत छोटा है, 4 आइलैंड से मिलकर बना है। आपको पता ही है, जापान एक समय बहुत ही बड़ी ताकत था। जापान ने पूरे एशिया पे कब्जा कर लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान जो था उसने अमेरिका की नाक में दम कर लिया था, वो सब मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। और फिर जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराया गया। 3,000 डेथ्स। अभी जापान जो है वो फुल्ली डेवलप्ड है, अमेरिका उसको प्रोटेक्शन देता है, तो पूरी तरीके से जापान जो है वो डेवलप्ड है। शिंजो आबे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, हेल्थ कारणों की वजह से वो चले गए, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो जापान चालीसा खत्म हो गई। तो अभी जापान की बात करें तो 3,000 डेथ्स जो है वो जापान में हुई है कोविड-19 की वजह से। नंबर लो है मेनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से, लेकिन आप मत भूलिएगा कि जापान की पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 1.25 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है। तो 1.25 करोड़ में इतनी डेथ्स और केसेस ज्यादा है 1.25 करोड़ के हिसाब से। आप पॉपुलेशन देखा करिए, पॉपुलेशन का साइज कितना है। अमेरिका की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा जो है वो कोविड-19 में केसेस आ रहे हैं। आप देखिए, इसमें यही बात है ना कि भाई कोविड-19 ये ओलंपिक्स से सब जापान में जाएंगे, जितने भी बाहर के प्लेयर्स है वो जापान में। डर तो ये भी है ना भाई, लोग भी आएंगे, तो डर तो ये भी है कहीं ऐसा ना हो कि जापान में केसेस ज्यादा आ जाए। फिर वैक्सीनेशन जापान में मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं और ओलंपिक्स 23 जुलाई को होने वाले हैं। तो ये था जापान किस तरीके से ओलंपिक्स को मैनेज करेगा। 12,100 सब्सक्राइबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी को ज्वाइन करिएगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।